काशीपुर के घने जंगलों में एक प्राचीन गुफा थी, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे कि वहां एक रहस्यमयी शक्ति निवास करती है। गांव की सरपंच मालती देवी एक महत्वाकांक्षी और सत्ता की भूखी स्त्री थी। उसका सपना था कि वह पूरे काशीपुर की एकमात्र शासिका बने, लेकिन उसकी राह में रोड़ा थी उसकी सौतेली बहन, युवा और दयालु राधिका, जिसे गांव वाले बहुत प्यार करते थे और जिसे अगली सरपंच के रूप में देखना चाहते थे। एक रात मालती को एक रहस्यमयी स्वप्न आया, जिसमें एक बूढ़ा साधु उसे गुफा की ओर बुला रहा था। स्वप्न से प्रेरित होकर वह रात के अंधेरे में उस गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा के द्वार पर उसे एक काला लबादा पहने एक तांत्रिक मिला, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बोला, आओ मालती, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का रास्ता जानता हूं। मालती को गुफा के अंदर ले जाकर तांत्रिक ने एक विशाल भयावह छाया की ओर इशारा किया। वह छाया थी राक्षस मायासुर की, जिसकी आंखों में आग सी जल रही थी। मालती का दिल धड़कने लगा। उसने कांपते स्वर में पूछा, ये कौन है? तांत्रिक हंसा। डरो मत मालती, ये मेरे गुरु मायासुर हैं। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन बदले में इन्हें कुछ चाहिए। मालती ने उत्सुकता से पूछा, क्या चाहिए इन्हें? मेरे पास धन संपत्ति जो भी चाहिए मैं दूंगी। मायासुर की गहरी आवाज गूंजी, मूर्ख स्त्री, मुझे धन संपत्ति की भूख नहीं। मुझे हर रात एक पवित्र कुंवारी कन्या की भेंट चाहिए, और हाँ, वह पूर्णतः पवित्र होनी चाहिए। मालती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तांत्रिक की ओर देखकर हकलाते हुए कहा, लेकिन मैं हर रात कुंवारी कन्या कहां से लाऊंगी? तांत्रिक ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मालती, जब मेरे गुरु मायासुर तुम्हारी सौतेली बहन राधिका को खत्म कर देंगे तो काशीपुर का शासन कौन संभालेगा? तुम बनोगी इस गांव की एकमात्र सरपंच, और एक सरपंच के लिए हर रात एक कन्या का इंतजाम करना कौन सी बड़ी बात है? तांत्रिक की बात सुनकर मालती की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि राधिका के हटते ही सारा अधिकार, सारी शक्ति उसकी मुट्ठी में होगी। वह सिहर उठी और तुरंत वादा कर लिया, मैं हर रात आपके गुरु के लिए एक पवित्र कन्या भेजूंगी। लेकिन जैसे ही मालती गुफा से बाहर निकली, उसे राधिका का चेहरा याद आया। राधिका, जो गांव की हर बेटी को अपनी बहन मानती थी, जो हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। मालती का मन कचोटने लगा। उस रात वह सो नहीं पाई। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच इतना नीचे गिर जाऊंगी? क्या सत्ता की भूख में मैं निर्दोषों की बलि दूंगी? अगले दिन मालती ने गांव की एक सभा बुलाई।